बबीता भी जी माँ साहब। सत्तू सुबह आशीर्वाद लेके मंदिर चला गया। परी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। माँ साहब, परी भाभी तो अपने कमरे में सोई पड़ी है। जयराम जी की माँ साहब। जय हो राम जी की। वो बबीता रानी, तुम क्या बोलती हो? क्या बोलती हो तुम? गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि है, मालूम है ना? मजली, जी माँ साहब। तू बड़ा अच्छा बोलती है। अब जल्दी से इसे बता कि महाशिवरात्रि के दिन इस घर में क्या क्या होता है। हम लोग सुबह को उठकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, पूरे घर को सजाते हैं, फिर भोग की तैयारी करते हैं, ढेर सारे पकवान बनाते हैं। हम सब निर्जल व्रत रखते हैं, हम लोग भजन कीर्तन भी करते हैं और ना हम सब रात को मंदिर में जाके तपस्या करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम तुम्हें आराम से बाद में बता देंगे। हाँ नहीं तो अब बढ़ के तू बता, इस घर का रिवाज क्या है? जी माँ साहब, इस घर का रिवाज है कि इस दिन घर की सारी बहुएं मिलके काम करती हैं, जिससे भगवान जी बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल सही। यह है माँ साहब के घर का रिवाज। अच्छा ये बताओ बबीता रानी, काम कठिन तो नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। सही कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ इस साल तुम तीनों आराम करो। और पूजा का सारा काम नई बहुरानी करेगी, वो भी अकेले। पूरे तन मन धन के साथ, ना किसी से मिलना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी की मदद लेना। ओले पड़ गए, कहीं अब ये माँ साहब को कुछ बता ना दे। अब जाओ तुम लोग। जी माँ साहब। हमें तो सही से पता भी नहीं है कि घर में होता क्या है, ऊपर से एडमिशन टेस्ट। हम इतना सब एक साथ कैसे कर पाएंगे? कल सुबह हमारा एग्जाम है और आज ये सब। भगवान जी, किस मुश्किल में डाल दिया आपने हमें। जय भोलेनाथ जी। अरे कहीं भी घुस आते हैं आप, नॉक करके आना चाहिए था ना। ये हमारा कमरा है, पड़ोसियों के कमरे में नहीं घुसे हम। हाँ पता है हमें, पर गोमती नगर के राजकुमार ये भी सुन ले, ये कमरा हमारा भी है, बीवी है हम आपकी। पता है, अपना पहले हुलिया देखिए कैसे खड़ी हुई थी ये। हमें हमारे हुलिये के बारे में बताइए, हमें पता है। और जो भी है जैसे भी है, अब आपके ही है। हमारा मतलब है आपकी पत्नी है, होंगे आपके लिए कड़वे करेले जैसे, लेकिन लड़िए आप भगवान जी से इसके लिए। और ये प्रसाद हमें दीजिए।
अब जाइए आप यहाँ से, हमें कपड़े बदलने हैं, मासा हमारा वेट कर रही हैं। जाए? कहाँ जाए? वही अपने कोप भवन में जाइए। सुनिए, कहिए। रात का वक्त दूसरा होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। दिन में अगर जाएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा। वैसे बात तो सही कह रहे हैं आप। एक काम करते हैं, ये जो आपका बड़ा सा महल है ना, इसे बांट देते हैं, आधा आपका आधा हमारा, ठीक है? हमको समझे नहीं, मतलब? खींचिए सत्तू रेखा। सत्तू रेखा? जाइए। मतलब? अब ये हमारा हिस्सा और वो आपका हिस्सा। आप भी क्या याद करेंगे कि किस परी से पाला पड़ा था आपका। रहिए अब आराम से। ठीक है, तो ये जो भी है इस सत्तू रेखा को हाँ, आप भी लांघिएगा मत। हम भूल जाइए, एक दिन इस रेखा को आप ही मिटाएंगे। और जो हमने बोल दिया बोल दिया। लो भाई, ये 1 महीने का राशन है। पहले खत्म हो गया तो मुझे मत कहना, और नहीं मिलने वाला। बुजुर्ग कहते हैं जो भाग में लिखा मिलता है उसको अब तुम दरिया में डाल दो, उसके बाद भूख लगे तो पानी ही याद आता है। महाशिवरात्रि की काम याद है ना तुम लोगों को? क्या क्या किया था पिछले साल तुम लोगों ने? जी माँ साहब, हमने खीर बनाई थी। माँ साहब, हमने तो ढेर सारी पूरियां बनाई थी। हाँ नहीं तो वो जो जल गई थी। और बबीता रानी, तुमने भी तो कुछ किया था। जी माँ साहब, हमने तो ना पूरी पूजा सामग्री का इंतजाम किया था, वो भी बहुत अच्छे से। इस बार घर में नई बहू आई है, ये करेगी भगवान को खुश। कोई समस्या नहीं है ना तुम्हें? शिवरात्रि के लिए खीर और पूरी बनानी है और पूजा का सामान भी लाना है। ये सब तुम करोगी इस बार। सीख लो जरा इस घर के कायदे। जी, लेकिन उससे पहले हम सबके लिए नाश्ता बना देते हैं। रुको, तुम्हें पता नहीं है आज व्रत है सबका, निर्जल व्रत। तुम्हारा भी अंधेरे में उठ के खाना पड़ता है। तुमने खाना खाया ना, जो सोवत है वो खोवत है। अब उसे कल सुबह ही खाना पड़ेगा। लेकिन हमें तो बहुत भूख लगती है हर वक्त। हम तो सोते से भी उठ के खा सकते हैं। जब हम सोते थे ना तो दादी हमारे सिरहाने ना दूध का गिलास रख देती थी। अगर रात में हमारी आंख खुले और हमें भूख लगे तो झट से उसे पी ले। ये तुम्हारी दादी का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारी। इस घर की बहू हो तुम, और बहू की तरह रहना सीखो। मैंने कह दिया व्रत है तो व्रत है। अब बैठो तराजू पे। जी, मैंने बैठने के लिए कहा, बैठ जाओ।
सुनो, ये मंदिर में पहुंचा दो, रात को शिवलिंग पर अर्पण करना। शराबी, इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। बस अब आ जाओ। अब इससे खीर बना लो अपने वजन के बराबर। मंदिर में भोग लगाना है ना भगवान को, साथ में 100 पुड़िया भी बना लो और 4 मेवा रसा की खीर। जी क्यों, नाम नहीं सुना कभी? और शाम 5 बजे तक बन जानी चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे मंदिर पूजा के लिए। और हाँ, इससे पहले 100 पुड़िया भी बना लो। पुजारी जी आते ही होंगे पंडितों के लिए पुड़िया लेने 1 घंटे में। 1 घंटे में 200 पूड़ियाँ, और वो भी आटा गूंद के, और वो भी अकेले। पत्ते झड़ जाने इसकी हानि तो। माँ साहब जेल से घंटा बजाने आई हैं इस परी का। बढ़िया है। जी, हम सब कर लेंगे। लेकिन वो क्या है ना, कल हमारे बीएड में दाखिले का टेस्ट है, तो अगर उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता। महाशिवरात्रि का महत्व पता है तुझे? ये पूरा संसार जो है उन्हीं के इच्छा से चलता है। घर की समृद्धि और पति के लंबे जीवन के लिए महाशिवरात्रि का पूजा किया जाता है। और रही बात पढ़ाई की, ये सब शादी के पहले शोभा देता है। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, बहू की जिम्मेदारी संभालो। जी, हम सब कर लेंगे, लेकिन ये इम्तिहान भी बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर बन जाएंगे तो हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, और इससे घर की भी तो इज्जत बढ़ेगी ना। तू सच में इतनी भोली है या बनती है ऐसी? जी, चल अपना काम पूरा कर ले, फिर कर लेना पढ़ाई। दे देना अपनी इम्तिहान। थैंक यू सो मच माँ साहब। जितना काम मैंने तुझे दिया है ना, वो तो तू अकेले कर ही नहीं सकती। हड्डियां बोल जाएंगी तेरी, और ऊपर से 4 मेवा रस्सा खीर, वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे बनती है।
तू क्या बनाएगी? 8 बज रहे हैं। बिल्कुल ठीक। 9 बजे तक 100 पूरियां बन जानी चाहिए। तुम तीनों, किसी को मैंने इसे हाथ बटाते हुए देखा ना, तो पूरी जिंदगी रसोई में काम करती रहोगी, याद रखना। समझ में आ गया? जी माँ साहब, जी माँ साहब। अब जाओ। इतनी सारी पूरियां देख के तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है। कंट्रोल परी, क्या करे, कंट्रोल ही तो नहीं होता है। पूरियां बना, पूरियां। सारी पूजा की सामग्री तो हो जाएगी, और ये खीर कैसे? भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। हमें बता दीजिए ना पूजा में और क्या क्या तैयारियां करनी है। और हाँ, ये 4 मेवा रस्से की खीर वो बता दीजिए ना कैसे बनती है। पत्ते चढ़ जाएंगे हनी तो है। परी बहन, हम लोग तो तुम्हारी मदद ही करना चाहते थे, लेकिन माँ साहब की कही हर बात हम तीनों मानते हैं। हाँ। चलो हम तुम्हें एक हिंट दे देते हैं। इस खीर का जिक्र हमारी दादी नानी किया करती थी, पर हमने तो इसका नाम ही सुना है। आप जब इस घर की बहू बन ही चुकी हैं, तो इस घर के रीति रिवाजों के बारे में आपको खुद ही जानना होगा ना। अरे जल्दी जल्दी बनाओ, अभी खीर भी तो बनानी है आपको। अरे हाँ, खीर। भाभी, हाँ, हमें ना थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। हैं? चलकर आराम करें क्या? हाँ हाँ, चलो मंजली। हाँ ठीक है। हे भगवान जी, ये सारी पूरियां जल्दी से बनवा दीजिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम ना व्रत पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करेंगे। बस कल का संभाल लीजिए।
मैंने तुम्हें कहा था ना, खाना पीना कुछ नहीं,